बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज मंशियात के इस्तेमाल और इसके मुताल्लिक़ कुछ नफ़साती मसाइल के मुताल्लिक़ बातचीत करूँगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ड्रग होती क्या है, फिर उसकी फ़िज़िकल और इमोशनल डिपेंडेंसीज़ के बारे में बताया जाएगा, इसके कुछ काजेज़ का बताया जाएगा, ड्रग अब्यूज़ के काजेज़ क्या हो सकते हैं, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं या कोई भी इंसान इसको कैसे इस्तेमाल करता है, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स ड्रग अब्यूज़ के आपको बताए जाएंगे, और ड्रग एडिक्शन कैसे होती, कैसे ये अक्कर कैसे करती है वो बताया जाएगा। ड्रग अब्यूज़ की कुछ कैटेगरीज बताई जाएंगी और वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड द मैकेनिज़्म ऑफ देयर एक्शंस जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग होती क्या है। स्टेटमेंट डिक्शनरी के मुताबिक ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपकी किसी भी इंसान के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में जाता है और उसकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको अल्टर करता है, यानी कि उनको वो सपोर्ट करता है, और जिसकी वजह से उसकी इमोशंस और थाट्स को भी ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो ड्रग अब्यूज़ क्या है, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी अमूमन जो है या ज़्यादातर वो बनाई ही बेहतरी के लिए जाती हैं, लेकिन ड्रग अब्यूज़ जो होती है, ड्रग अब्यूज़ में बी डिफाइंड एज द हैबिचुअल यूज़ ऑफ ड्रग्स नॉट नीड फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस, यानी कि आप मेडिसिन ले रहे हो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए होती है, दैट्स ओके, आप ले सकते हो, लेकिन आप कुछ मेडिसिन इसलिए ले रहे हो कि जो कि उनका ट्रीटमेंट का पर्पस नहीं है। ठीक है, जैसा कि सोलली टू आल्टर द वंस मूड अफेक्ट द स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस आर द अफेक्ट द बॉडी फंक्शन अननेसेसरली, आप अपने बॉडी के फंक्शंस को अननेसेसरली जो है ना किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हो, और कंटिन्यूड यूज़ ऑफ द ड्रग कैन लीड टू ड्रग डिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ द फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस। कि अगर जैसे कि अगर आप ये देखें कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन देते हैं और आपको कहते हैं कि ये आपने 1 वीक तक इस्तेमाल करनी है, तो ज़ाहिर बात है आपकी एक स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस होती है, उसको वो एक नॉर्मल वे में लाने के लिए आपको देते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो 1 वीक के बाद दोबारा साइकियाट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं और सिर्फ पे जाकर ओवर द काउंटर जाकर वो मेडिसिन दोबारा ले लेते हैं और वही फिर खाना शुरू कर देते हैं। करते करते वो उसके फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि डॉक्टर ने तो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग 1 वीक का या 2 वीक का उसकी वो मेडिसिन थी, जो अलामात उस पेशेंट ने उसको बताई उसके अकॉर्डिंग उसने दे दी, लेकिन पेशेंट ने जब वो ली और उसको अच्छा लगा, वो बेहतर लगा, तो उसने समझा कि चलो आइंदा भी मैं इसी तरह से लेता रहूँगा तो ठीक होता रहूँगा। तो ये जो चीज़ उसकी जो हैबिट बन जाती है, रफ्ता रफ्ता जो है वो उसको डिपेंड कर देती है कि वो मेडिसिन लेगा तो तभी उसका मूड ठीक रहेगा, अगर वो नहीं लेगा तो उसका मूड ठीक नहीं रहने वाला। कुछ कॉमन ड्रग अब्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। marijuana है, ठीक है, कोकीन है, हीरोइन्स हैं, अल्कोहल है, आइस है जो अभी के बहुत ज़्यादा उसमें आ गई है, नॉन प्रिस्क्रिप्टिव यूज़ ऑफ द मेडिसिन एंड डिपेंडेंसी है, यानी कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं की लेकिन आपने मेडिसिन खुद से लेनी शुरू कर दी और फिर उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए। सम टाइम सेडेटिव्स, कैफीन, कॉफ़ी वगैरह, सिगरेट कैन बी यूज एज अ हार्मफुल एक्सेस, यानी कि आप इनको पर भी जब आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो तो ये भी हमारे अब्यूज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम फिज़िकल वार्निंग्स की तरफ जाएंगे कि आपकी ब्लड शॉट आइज़ होंगी, पुपिल्स लार्जर और स्मॉलर हो जाते हैं यूजुअल से। ठीक है, चेंजेस इन द एपिटाइट और स्लीप पैटर्न्स, यानी कि आपकी भूख और नींद जो होती है उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं। सडन वेट लॉस और वेट गेन भी हो सकता है। फिर उसके बाद डिटोरेशन ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस है, अनयूजुअल स्मेल्स ऑन ब्रेथ है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन है। ये कुछ आपको इंसान को देखते ही आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान जो है ना ड्रग का शिकार हो चुका है या उसको ड्रग की लत पड़ चुकी है। आगे अगर हम देखें तो बिहेवियर में आप उसकी आप देख सकते हैं पूरा परफॉर्मेंस करेगा, उसका वर्क के साथ काम करने को दिल नहीं करेगा, अपना डेली वर्क रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सिक्रेटिव बिहेवियर्स होते हैं, सडन चेंज इन द फ्रेंड्स एंड द एसोसिएट्स, एकदम से वो अपने दोस्त जो ड्रग वाले नहीं होते, एक नॉर्मल जो दोस्त होते हैं वो चेंज कर देगा और वो वाले लोग दोस्त बना देगा जो कि ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं या उसको पहुंचा रहे हैं। एक्सीडेंट आर ट्रबल प्रॉन, ठीक है, लैक ऑफ द मोटिवेशन एंड विदड्रॉन एंड अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, ये सारी अलामात उसके बिहेवियर में आना शुरू हो जाती हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ क्या क्या हैं इसकी। ड्रग अब्यूज़ लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन विजन, ठीक है, स्लो रिफ्लेक्सेस, पुअर जजमेंट, ठीक है, लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, मेमोरी लॉस, ठीक है। ये जो आपके कुछ मेंटल जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन का मतलब कि वो पहले लो लेवल का ड्रग करेगा, फिर आस्ते आस्ते से हाई की तरफ चला जाएगा। जैसे कि पहले वो टोबैको वगैरह लेगा, ठीक है, सिगरेट वगैरह पिएगा, फिर उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन जो होंगी वो मतलब कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के वो खाना शुरू कर देगा मेडिसन्स, मतलब कि वो सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद किसी पार्टी वगैरह में या दोस्तों के साथ मिल के वो अल्कोहल वगैरह पिएगा। फिर उसके बाद कभी कभार मारिजुआना या चर्स वगैरह जिसको हम कहते हैं वो लेना शुरू करेगा, ठीक है। फिर कोकीन, आइस और हीरोइन की तरफ चला जाएगा, जो कि वक्त के साथ साथ वो फिर बढ़ता जाता है, डिपेंडेंट होता जाता है, जो कि फिर मतलब कि मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो फ़िज़िकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी में सबसे पहले फ़िज़िकल की बात करते हैं। द बॉडी हैज़ बीन अल्टर्ड इन द वेज दैट क्रिएट क्राविंग फॉर द ड्रग्स एंड द मैनिफेस्ट विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि आपकी बॉडी उसके ऊपर आदी हो जाती है। अगर आप वो मेडिसिन या वो जो ड्रग्स हैं वो नहीं लेते, जो भी इलीगल ड्रग्स हैं या जो भी, अगर आप ले रहे हो तो आपका मूड ठीक रहता है। जब आप नहीं लेते एक सर्टन टाइम के बाद तो आपको मूड इफ़ेक्ट्स होता है, आपको फिज़िकल डिपेंडेंसी होती है और आपको विड्रॉन इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। मेंटल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो इन द मेंटल डिपेंडेंसी इंडिविजुअल बिलीव दैट द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज एडवाइज अचीव टू ओनली थॉट एक्शन एंड द ड्रग, यानी कि आप अपनी एक जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ आपका परफॉर्मेंस है, या आप यूँ समझते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन आपने देनी है तो आप कोई सिगरेट वगैरह पी के या कोई चर्स वगैरह ले के जाओगे तो तब भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अदरवाइज़ आपकी नहीं होगी। तो ये आपका एक बिलीफ बन जाता है और आप फिर ओकेजनली या फिर आप रूटीन वाइज जो है ना उसको लेना शुरू कर देते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसकी काजेज़ क्या क्या हैं, तो इसकी काजेज़ में आ रही हैं जी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल सिविलाइजेशन कल्चर हो सकता है, यानी कि सम टाइम आपका कुछ कल्चर ये ऐसा बन जाता है कि आपके दोस्तों के साथ सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि आप फिर उनके साथ फिट रहने के लिए आप अपनी उसको ड्रग को ट्राई करते हो, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर भी आप लेना शुरू कर देते हो। पीयर प्रेशर भी हो जा सकता है कि यानी कि आपके दोस्त लेना शुरू कर दिए और आप भी लेना शुरू कर देते हो। सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। फेलियर इन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, इलीगल रिलेशनशिप या कोई और वजह भी हो सकती है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, जो किसी और बंदे को लीड करे कि वो ड्रग की तरफ चला जाए। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में औरल है, यानी कि मुंह के ज़रिए, इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं, लेते हैं, स्नोटिंग करते हैं नाक के थ्रू, और फिर स्मोकिंग यानी कि इसको सिगरेट के तौर पर भी लिया जाता है। इसकी कैटेगरीज में अगर हम देखें तो नारकोटिक्स हैं, हेलुसिनोजन है, फिर उसके बाद डिप्रेसेंट हैं, फिर उसके बाद स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। आगे हम चलें तो स्टिमुलेंट्स में, स्टिमुलेंट्स आर द ड्रग दैट स्टिमुलेट द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है और इंक्रीज द स्टेट ऑफ मेंटल अलर्टनेस, डिक्रीज द एपिटाइट, ठीक है। और इसके अंदर फिर कोकीन और निकोटीन वगैरह आ जाती हैं। आगे अगर हम देखें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में स्टिमुलेंट्स के, अगर आप देखें तो वेकफुलनेस होगी, आप फिर अलर्टनेस होगी, इंक्रीज द एनर्जी होगी, आप अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहे होते हो, रेस्टलेस होते हो, यूफोरिया होता है, कन्फ्यूजन, रिड्यूस एपिटाइट हो सकती है, ठीक है, यानी कि भूख में कमी हो सकती है, इंक्रीज टॉकेटिवनेस, ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं बाज़ औक़ात लोग, और फिर उसके बाद इंक्रीज ब्रेथिंग, इंक्रीज हार्ट रेट और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी उनको साइड इफ़ेक्ट्स में होती हैं। अगर हम कोकीन में अगर हम देखें तो कोकीन के आगे फिर ये कुछ स्टिमुलेंट के जो है ना कुछ हैं, जैसे स्ट्रीट नेम में क्रैक हो सकता है, ठीक है, स्नो, स्टारडस्ट, चार्ली, नोस कैंडी, और ये इसको कहते हैं। और इसके अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इंक्रीज एजिटेशन, डिसइनिबिशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड द फोकस, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स एंड इंक्रीज मूवमेंट, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो
एडिक्शन ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके 6 तरह के ऐसे प्रूवन ट्रीटमेंट हैं जो कि आप कर सकते हो और पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं जी। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि उस बंदे के अंदर जो जहर जा चुका है, टॉक्स कहते हैं यानी कि जहर, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि उसको बाहर निकालना, यानी कि उसने जो कुछ लिया हुआ है, चाहे कोकीन है, आई से जो कुछ भी है, तो उसके वो ब्लड से एक निकालने का अमल। एक्चुअली ये अमल एक कुदरती अमल ही होता है। आप जब किसी अरसे तक ड्रग नहीं लेते तो आपको वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप घर पे करते हो तो फिर आपको मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिर आप मतलब घर में भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए अमूमन लोग जो होते हैं किसी सेफ़ प्लेस का देखते हैं कि जहाँ पर मेडिकल एड भी उनको मिलती रहे और उनके जो पेन होते हैं वो भी मैनेजमेंट होते रहें उस डिटॉक्स के पीरियड में। तो अमूमन ये जो डिटॉक्स का पीरियड होता है ये बंदे के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होता है और बहुत सारे लोग जो है ना उस पीरियड से गुजरने की खातर भी अपनी जो ड्रग जो है ना उसको नहीं छोड़ पाते, क्योंकि कहते हैं कि यार मुझे मज़ीद जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। CBT एक अडैप्टिव बिहेवियरल थेरेपी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक थेरेपी है जो कि साइकोथेरेपी होती है और ये पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये भी बहुत यानी कि ये आपकी थॉट पैटर्न्स को पहले अफेक्ट करती है, उसके बाद आपके जब आप सोचना का अंदाज़ चेंज होता है ना, यानी कि आपके उसमें चेंज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस भी चेंज होते हैं। जब इमोशंस चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस भी चेंज होते हैं। तो CBT बड़ी एक इफ़ेक्टिव है। फिर इसके बाद REBT जिसको हम बोलते हैं रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये भी बहुत ही एक प्रूवन ट्रीटमेंट है और ये भी साइकोथेरेपी है। फिर इसके बाद कंटिजेंसी मैनेजमेंट है, 12 स्टेप फैसिलिटेशन है और ट्रीटमेंट विद द मेडिकेशन है। तो अगर आप ये देखें कि ये बीच के जो 4 ट्रीटमेंट हैं ये सारे साइकोलॉजी के ही हैं, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजिस्ट इसमें एक्सपर्ट होते हैं और ऊपर का और नीचे वाले ये दोनों जो है ना ये मेडिकल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई बंदा डिटॉक्स करवाता है तो उसके फ़ौरन बाद उसको फिर अपनी साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उसका रिलैप्स होने का चांस ज़्यादा होता है, यानी कि वो दोबारा नशे की तरफ जल्दी जा सकता है कि जब तक उसके रैशनली जो है ना उसका जो ड्रग की तरफ एक रवैया है उसको ब्रेक डाउन ना किया जाए। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन क्या होती है, ये डिपेंड करता है नेचर के आप कौन सी ड्रग्स ले रहे थे और उसके साथ कोमॉर्बिडिटी क्या है, यानी कि आप ड्रग तो ले रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको कोई और भी बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि ड्रग लेना बज़ात खुद एक मेंटल इलनेस ही तस्वर की जाती है और बल्कि है। और जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का जो मैनुअल है जिसको हम DSM-5 बोलते हैं, उसमें तकरीबन 60 कैटेगरीज़ हैं जो कि ड्रग्स और डिपेंडेंसी के ऊपर ही होती हैं और टोटल कैटेगरीज़ 300 हैं और उनमें से 60 इसमें आती हैं। तो इसका मतलब ये कि देख लें कि ये कितना बड़ा जो है ना कवर कर रहा है आपकी DSM के पार्ट को। तो इसी तरह से इसके साथ साथ अगर एक बंदे को ड्रग की डिपेंडेंसी भी है और साथ में उसको कोई और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई पर्सनालिटी इशू हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकते हैं, OCDs हो सकते हैं, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं। फैमिली इशू तो बहुत ही कॉमन है ख़ासकर ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स के साथ। तो उनको या जैसे कि आगे लिखा हुआ भी कि साइको सोशल इशूज़ हैं, साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशन यूजुअली टेक 3 मंथ्स। अच्छा ठीक है, अब ये 3 मंथ्स तक एक आइडियली टाइम होता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और साथ में यही बात है कि विल पावर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सबसे विल पावर पेशेंट की अपनी, क्लाइंट की अपनी, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली जो है ना वो जितनी ज़्यादा सपोर्टिव होगी तो उतना ज़्यादा उसका रिकवरी में बहुत आसानी होगी। और दोनों मिलके यानी कि आपका साइकोथेरेपिस्ट और आपकी फैमिली मिलके उस क्लाइंट के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि जी कि वो जब किसी क्लिनिक से वापस जाए और उसके लिए वही परेशानी का सबब हो और वो जारी बात है फिर एक पहले के माहौल से वो या उस चीज़ों से वो ड्रग की तरफ जाता है तो दोबारा वो उसी तरह से जब उसी माहौल में जाएगा या रवैया फैमिली का चेंज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो रिलैप्स कर जाए। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा 0300-0945-066 नंबर है, इसके ऊपर आप नेटवर्क कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें विज़िट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम HLPS प्लाज़ा
यानी कि हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज है हमारा, हम यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रीट नंबर 5 है और फेज़ 5B है, गौरी टाउन इस्लामाबाद में, ठीक है। तो हम माशाल्लाह से जो है ना कम्प्लीटली जो है एक पैकेज देते हैं, फैमिली को पहले बताते हैं कि भाई हमारा तरीक़ा कार क्या होगा। तो इसमें कुछ शराइत होती हैं कि आप के एडमिशन की, कि मिसाल के तौर पर आपके पेशेंट को अगर वो ड्रग के लिए आप लेकर आ रहे हैं ना, तो उसका हम टेस्ट लेते हैं एक थर्ड पार्टी से, जो कि कंफर्म करती है कि वाकई इसको ड्रग एडिक्शन है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसका कोई तनाज़ा ना चल रहा हो, जैसे कि पुलिस के साथ या कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे होता है FIR वगैरह कटी हुई होती है, कि वो चीज़ ना हुई हो, क्योंकि हम पनागाह के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, हम इलाजगाह के तौर पर काम कर रहे हैं, और हम एक बीमारी का इलाज करते हैं, ना कि किसी को उसमें करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया का हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो जनरली, तो हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। तो आज का ये जो आपको बताया, ये हमारे ड्रग एडिक्शन डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन है, और ड्रग एडिक्शन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर हमारे माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो इसको डील कर रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।